बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए ब्लॉग के साथ सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 10 फरवरी है। 10 फरवरी जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास दिन 2 बजे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत में होने जा रहा है और वो इजलास इसलिए अहम हो गया है और आज की सबसे बड़ी खबर बन गया है और अदलिया की तारीख में एक अहम दिन के तौर पर भी कल याद रखा जा सकता है, क्योंकि आज एक जुडिशल कमीशन का जो इजलास है उसमें सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस अपॉइंट किए जाने हैं। और ये जजेस एक ऐसे वक्त में अपॉइंट किए जा रहे हैं जब 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुकी हुई है और उसी के तहत कायम एक जुडिशल कमीशन नए जजेस अपॉइंट कर रहा है। बाकी मुल्क की हाई कोर्ट्स में हुए और आज सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहे हैं। इस इजलास को मौखर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने खत लिख रखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। उन 4 में से 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर खुद कमीशन का हिस्सा भी हैं। इसके अलावा बैरिस्टर अली जफर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और सेनेट से बतौर अपोजिशन रुकन वो भी इस कमीशन का हिस्सा हैं, उन्होंने भी खत लिखकर इसको मौखर करने का मुतालबा कर रखा है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचा तो घंटों लगे तवील कतार में गाड़ियों के इंतज़ार के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचना हुआ, क्योंकि इस्लामाबाद दाखिले के तमाम रास्ते जो हैं उन पर सख्त पहरे हैं और फिर रेड जोन जहां पे सुप्रीम कोर्ट की इमारत है वहां दाखिले के लिए भी तमाम रास्ते बंद हैं। सिर्फ एक मार्गला रोड से कई मुकामात पर आपको चेक करने के बाद आने दिया जाता है। सारा आपका शनाख्त, आपके कार्ड्स और जो मुतलका लोग हैं उन्हीं को ही यहाँ पहुँचने दिया जाता है। जो वकला की मूवमेंट है इस सारे मामले के खिलाफ वो भी इस वक्त मैदान में निकल चुके हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने जो शाराए दस्तूर है उसके दूसरी जानिब एक होटल है, निजी होटल, जहाँ पार्क ऑफिस भी है, वहाँ पर वकला इकट्ठे हुए हैं। कराची से आए हुए वकला मुनीर मलिक, अली अहमद कुर्द हैं, बड़े नाम उसमें मौजूद हैं, जो फैसल सदीकी हैं, सलाउद्दीन हैं और बड़ी तादाद में वकला मौजूद हैं और उनकी हिमायत कर रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद बार कौंसिल और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार। क्योंकि इस वक्त जो सारा तनाज़ा बना हुआ है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लेकर है। जजेस की अपॉइंटमेंट से किसी को मसला नहीं है। एतराज़ करने वाले 2 एतराज़ कर रहे हैं। एक 26वीं आईनी तरमीम कि उसको पहले फैसला होने दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में वो मामला टेकअप हो चुका है और उसको फुल कोर्ट के पास जाना है और फुल कोर्ट की तश्कील पहले तब्दील ना की जाए, नए जजेस ना लाए जाएँ, क्योंकि कल ये तरमीम कलअदम हो सकती है। तो उसके तहत आए हुए जजेस उस पर फैसला कैसे करेंगे और उसके बाद उनका मुस्तकबिल क्या होगा। दूसरा एतराज़ ये है कि जो ट्रांसफ़र किए गए 3 जजेस उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाने के बाद उनकी अभी तक सीनियरिटी का जो तनाज़ा है वो हल नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफ का मौक़िफ़ है कि जो 4 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के खत लिखा और फिर जो 5 जजेस ने रिप्रेजेंटेशन फाइल कर रखी है चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास और जस्टिस बाबर इस्तार ने जो खत लिख रखा है वो भी बड़ा अहम है। और उसमें यह कहा जा रहा है कि जो हल्फ है इन जजेस ने अपनी अपनी हाई कोर्ट्स में अपने सूबे का उठाया था और उसमें इबारत में मौजूद था कि ये लाहौर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और कराची हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट का यानी जज का हल्फ उठा रहे हैं। इस्लामाबाद आने के बाद उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठाना लाजमी है, जो उन्होंने नहीं उठाया और अगर वो हल्फ उठाते हैं तो वो सीनियरिटी में नहीं आते। अब तनाज़ा यह है कि जुडिशल कमीशन के सामने आज तमाम हाई कोर्ट से 5 सीनियर जजेस पर गौर किया जाएगा कि उनमें से एक को 2 को सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया जाए। ऐसे में एतराज़ ये उठाया जा रहा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी का जब तनाज़ा हल ही नहीं हुआ तो जो लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर के जज हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आकर कैसे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो सकते हैं। ये तो है पस मंज़र। इस वक्त की सूरत हाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वकला की खासी तादाद में मौजूद हैं। इंतज़ार हुसैन पंजोता से अभी मुलाकात हुई बहुत अरसे के बाद, उनकी कहानी का आपको इल्म है ही। अब वो दोबारा मंजर पर आ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनको अहम पोजीशन मिल चुकी है। इमरान खान ने उन्हें इंसाफ लायर्स फोरम का ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर कर दिया है। एतजाज हसन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। इससे पहले आज सुबह जब फौजी अदालतों के केस की समाअत शुरू हुई तो सलमान अकरम राजा अपने दलाइल देने के लिए पहुंच ही ना सके। अदालत को बताया गया कि रास्ते बंद हैं इसलिए वो वक्त पर नहीं पहुंच सके। समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी हुई, लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेर ने ये रिमार्क्स दिए जो ये सामने से आते हैं उनके लिए रास्ते बंद नहीं होते। जजिस कॉलोनी से निकल कर आपको सुप्रीम कोर्ट आने में और वो भी बंदा जज जो रूट लगाओ तो कोई मसला नहीं होता। उन्होंने ये रिमार्क्स दिए सलमान अकरम राजा को सुबह जल्दी निकलना चाहिए था ताकि वक्त पर पहुंच जाते, रास्ते बंद थे। तो आईनी बेंच में बैठे हुए आईनी बेंच के किसी एक रुकन ने भी नहीं पूछा कि रास्तों को बंद क्यों किया गया है, ये तो लोगों के आईनी हकूक की खिलाफ वर्जी है। उल्टा ये कहा गया कि वो जल्दी निकल आते तो पहुंच जाते। तो जनाब जल्दी निकल कर भी आप आज 2 घंटे तो कहीं नहीं गए कि आप रास्ता आपका वो बंद हो सकता है, आपको कई जगहों से मोड़ा जाता है। ये सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन इस बीच खबर यह है कि वकला इस वक्त निकल चुके हैं।
और उनकी जानिब से कुछ मार्च किया जा रहा है और उनको रोका जाएगा, हर कीमत पर रोका जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ उनको आने नहीं दिया जाएगा। स्पीचेस और कुछ प्रेस टॉक्स उन्होंने अली अहमद कुर्द ने बिलखुसूस वहीं से आगाज़ पॉइंट पर ही की है और उन्होंने कहा है कि जी हम इस सिलसिले को नहीं चलने देंगे, ये 26वीं आईनी तरमीम एक न एक दिन वापस जरूर होगी और ये अदलिया की आज़ादी का मामला है। आज के दिन को कुछ वकला, कुछ माहिरीन फैसला कुन इसलिए भी करार दे रहे हैं कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस अपॉइंट हो जाते हैं तो फिर जो फुल कोर्ट के ऊपर एक भरम या मान या तवक्कुआत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उनके हामी जो इस वक्त जितने हैं उनकी, वो किसी हद तक ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस जो एग्जेक्टिव यानी हुकूमत अपनी अक्सरियती वोट से लाएगी उनसे रिलीफ की तवक्को कम की जा रही है। फिर जो फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त है वो अमलन गैर मौसर हो जाएगी या उसको वापस लिया जाएगा, क्योंकि फिर फुल कोर्ट के जो मुतालबा कर रहे हैं फिर वो उनकी फेवर में नहीं होगी। ये सारे तनाज़ात और ये कंट्रोवर्सी अभी चल रही है और इसी दौरान आज यहाँ पर जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है। किसी खत का कोई जवाब नहीं दिया गया, किसी मुतालबे का वकला का जो है वो कोई जवाब नहीं दिया गया कि आपने इजलास मौखर करने के लिए जो पॉइंट्स उठाए गए हैं उनके ऊपर कोई, आज जो इजलास जब शुरू होगा तो उसी वक्त शायद ये मामला ज़ेरे गौर आए और शायद नहीं कन्फर्म आएगा, क्योंकि जब उसमें 3 मेंबरान ऐसे हैं जो ख़त लिख कर कह चुके कि इसको मौखर किया जाए, तो उस पर भी मेरा ख्याल ये है कि वोटिंग हो जाएगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कहेंगे कि वोटिंग करें और वोटिंग में देखेंगे हम कि क्या इस बात में वजन है या नहीं, इसको मौखर किया जाना चाहिए या नहीं। और वोटिंग में तो अक्सरियत हुकूमत के पास है और अगर ये वोट आउट कर दिया गया ये ऑप्शन मौखर करने वाला तो फिर जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए आगे बढ़ा जाएगा। अब इस बीच एक और बड़ी अहम खबर आई है। खबर ये आई है कि जी लाहौर हाई कोर्ट से जो हॉट फेवरेट हैं सुप्रीम कोर्ट एलिवेट करने के लिए वो अली बाकर नजफी हैं। ये वही जस्टिस नजफी हैं जिनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपॉइंट नहीं किया गया था, इनको सुपरसीड किया गया था और इनसे जूनियर जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस बनाया गया था। और उस वक्त दलील ये दी गई थी कि इनकी अमूमी शोहरत ऐसी नहीं है कि इनको चीफ जस्टिस बनाया जाए। उसके बाद कई लोग ये राय रखते थे, कई माहिरीन ये कहते पाए गए कि अब तो ये होना चाहिए कि अली बाकर नजफी साहब को रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि इनकी जूनियर जो थी वो चीफ जस्टिस बनाएगी। और वजह ये बताई जा रही है कि इनकी शोहरत अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर इनकी शोहरत अच्छी नहीं है तो या तो इनको वहाँ से भी फारिग किया जाए या ये रिज़ाइन करें, फिर क्यों ये जज बन के बैठे हुए हैं। लेकिन अब खबर यह है कि उनको सुप्रीम कोर्ट भी लाया जाएगा। अच्छा, इस दौरान गुज़श्ता रोज़, अब मैं आपको एक और डिवाइड बड़ी वाज़ेह बता दूँ, वकला मुनक़सिम हैं। ये तो अभी तक मैं आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं, अब होने क्या जा रहा है वो मैं बताता हूँ। एक तो आज जुडिशल कमीशन का इजलास भी हो जाएगा, जजेस की अपॉइंटमेंट का सिलसिला भी आगे बढ़ जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन पैदा नहीं हो सकेगी क्योंकि बहुत सख्त सिक्योरिटी अभी मैं बाहर देखा रहा हूँ। इसके अलावा जो एहतजाजी तहरीक है वो फिर अगली डेट्स देते रहेंगे, वो भी चलती रहेगी। साथ साथ फिलहाल के लिए ये जजेस सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे, क्योंकि गुज़श्ता रात एलामिया आया है 6 वकला तंजीमों का। एक तरफ जो वो वकला हैं जिन्होंने एक जॉइंट टास्क फोर्स टाइप या एक्शन कमेटी बनाई हुई है इस 26वीं तरमीम के खिलाफ, जिसमें सीनियर वकला शामिल हैं। दूसरे उनके साथ इस्लामाबाद की 3 नुमाइंदा तंजीमें तो हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नहीं है, पाकिस्तान बार कौंसिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार समेत 6 वकला तंजीमों ने गुज़श्ता रात मुश्तरका एलामिया जारी किया और हड़ताल करने वाले, एहतजाज करने वाले वकला की मजम्मत की। उन्होंने ये कहा जी कि इस वक्त 26वीं तरमीम इन फील्ड है और हम आइन और कानून के साथ खड़े होने वाले लोग हैं और हम ये जुडिशल अपॉइंटमेंट्स जो हैं इसको रुकने नहीं देंगे, क्योंकि इसके पीछे सियासी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और ये महज एक सियासी गिरोह है जिसकी ये कोशिश है कि इसको रोका जाए, लिहाजा हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। ये एक मुश्तरका एलामिया रात से आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट की हद तक इन्फ्लुएंशियल होती है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल। हमेशा जब भी कोई केस लगता है तो इनसे राय पूछी जाती है और इनका किसी साइड पे खड़ा होना बहुत मायने रखता है। इसलिए मैंने एक दिन पहले वीडियो में कुछ रोज कबल आपसे शेयर किया था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस बार गोल्डन चांस था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी वकला उस पर अपनी अक्सरियत लेकर इलेक्शन जीतकर इसको इस क्रूशल ईयर के लिए अपने पास रखते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और बाद में शरफजल मरवत समेत कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला रहनुमा कहते पाए गए थे कि हमने तो हामिद खान की मुखालफत में वोट ही नहीं दिया उनके ग्रुप को। तो जब आपस में ये इख्तलाफात हो तो फिर नतायज ऐसे ही होते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट बार में बाकायदा इक़्तिदार में और पावर में बैठा हुआ है आज़मदीद तारड़ साहब का ग्रुप, पाकिस्तान बार कौंसिल उनके पास है
लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की हद तक वो स्ट्रॉन्ग हैं और वो अपनी सपोर्ट दे रहे हैं। उन्होंने मुलाकातें की हैं 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मियां रऊफ़ता ने चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी से भी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक से भी, और उन्हें ये यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं। आपने जो अपॉइंटमेंट्स की, जो जजेस का ट्रांसफ़र किया, उसमें भी डटे रहिए, हम आपके साथ हैं। ऐसे में जो वकला की एहतजाजी तहरीक है उसको सियासी गर्दाना जा रहा है, सियासी डिक्लेयर किया जा रहा है। इस बीच 2 बजे का वक्त मुकर्रर है और उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई। शेड्यूल प्रोग्राम के मुताबिक जुडिशल कमीशन का इजलास 2 बजे होगा। मजीद अपडेट्स आपको सारी देते रहेंगे कि वकला कहाँ तक पहुँचे। ये एक इनिशियल आज की इंफॉर्मेशन, अब तक की अपडेट आपके सामने रखना थी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सी इसके बाद अपडेट्स में मजीद रिकॉर्डिंग्स की तरफ जा रहा हूँ, आप तक सारी चीज़ें पहुँचाएंगे। अल्लाह हाफिज़।